उत्तरकांड में गरुण जी ने काकभुसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछे हैं। ध्यान से समझिएगा, 7 प्रश्न हैं और काकभुसुंडी जी ने उन 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया है। कई लोग इसी कारण उत्तरकांड को उत्तरकांड कहते हैं, यानी इनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, इसलिए उत्तरकांड महत्वपूर्ण है। देखिए चौपाई कहती है, सोनि प्रेम बोले वो खगरावू, जम कृपाल मोहि वो पर भावू, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। 7 प्रश्न मेरे कहिए। पहला प्रश्न क्या है? प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहु विचारी। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। दुनिया में सबसे दुर्लभ प्राप्त होने वाला शरीर कौन सा है? कौन सा शरीर, कौन सा देह दुर्लभ है? और दूसरे नंबर पर यह बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख कौन सा है और संसार का सबसे बड़ा सुख कौन सा है। इन दोनों को संक्षेप में बताइए। आगे कहते हैं, संत असंत मर्म तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। यानी संत और असंत के मर्म को आप अच्छी तरह जानते हैं, इन दोनों के स्वभाव को बताइए। और फिर बताइए, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। वेदों में वर्णित कौन सा पुण्य विशाल है और कौन सा पाप कराल है। और उसके बाद अंतिम में पूछते हैं, मानस रोग कहु समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। मानस रोग क्या होता है, इसको समझा करके कहिए। देखिए, रामचरितमानस में सब कुछ ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, लेकिन जो अंतिम प्रश्न है मानस रोग, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह मानस रोग को अगर समझ लिया जाए तो व्यक्ति मानसिक रोगों से बच सकता है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। भुसुंडी जी कहते हैं, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। मैं संक्षेप में आपको सुनाता हूँ, सबसे नर तन सम नहीं कौन्यु देहि, जीव चराचर जाचत देहि। चर और अचर जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में, सभी लोग मनुष्य के शरीर को ही पाना चाहते हैं। मनुष्य के शरीर से बढ़ करके कोई भी बड़ी देह नहीं है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तन धरि हरि भजहि न जेनर, हो ही विषय रत मंद मंदतर, कांच क्रीच बदलते लेहि, करते डार परसमन देहि। यानी कहते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग की सीढ़ी है, मोक्ष की सीढ़ी है, ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को, इन सभी को देने वाली है। अगर ऐसे मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके जो लोग राम जी का भजन नहीं करते, भगवान को भजते नहीं, और ठीक उसी तरह से है जैसे पारस मणि को कोई बदल करके कांच ले ले, यानी शीशा ले ले, पारस मणि को दे करके कोई चमकीले कांच का टुकड़ा ले ले। और जब दूसरा प्रश्न का उत्तर कहु कौन को बड़ दुख को सुख बड़ भारी, तो भुसुंडी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। आपके पास पैसा नहीं है और आप असंतुष्ट हैं, आपके पास जितना है आप उतने से संतुष्ट नहीं हैं, आप हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, इससे बड़ा दुनिया का कोई दुख नहीं है। भागवत में लिखा है, सा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वह है जिसके पास तृष्णाएं ज़्यादा हैं, दरिद्र वह नहीं जिसके पास पैसा कम है। अगर कम ही पैसा है और उसी में संतुष्ट है तो वो खुश रहेगा, वो दरिद्र नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वह लाखपति है और करोड़पति बनने की सोच रहा है, करोड़पति है अरबपति बनने की सोच रहा है, अरबपति है और खरबपति बनने के लिए सोच रहा है, और उसी में वो उलझा रहता है, कैसे हम अपने को और आगे पैसा जुटाएं और क्या क्या सुख सुविधाएं जुटा लें, तो यही को दरिद्रता कही जाती है। और दरिद्रता के जैसा दुख कोई नहीं।